हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो कंट्रा वाउचर है, क्या है? कंट्रा, कुंट्रा मत पढ़ना। हाँ, कंट्रा वाउचर बोलते हैं इसको। और इसके लिए शॉर्टकट की हुआ है AFO। ये भी याद होना चाहिए आप लोग को। जैसे अभी पिछले क्लास में पढ़े थे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर नहीं है, रिसिप्ट वाउचर है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसिप्ट कहते हैं सब। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर पढ़ रहे थे, उसके लिए शॉर्टकट की क्या जी, ऐसे कंट्रा वाउचर है। इसके लिए शॉर्टकट की F4 बटन। अब देखो क्या बताया जा रहा है इसके लिए, कि किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और ध्यान से सुनना समझना, मतलब यहाँ पे यह है कि जब हम लोग क्या करेंगे बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाली इंटरनल ट्रांजैक्शन, मतलब मेरा ही बिजनेस है और मेरा ही बैंक अकाउंट है, अदर किसी का बैंक अकाउंट की बात नहीं की जा रही, वो एक्सटर्नल हो जाए। इंटरनल मतलब मेरा व्यापार चल रहा है और मेरे व्यापार जो मेरा चल रहा है ना, उस व्यापार को चलाने के लिए मैंने 2 अकाउंट खुलवाया, एक SBI में, एक PNB। तो कभी एक SBI में पैसा जमा करते निकालते, कभी PNB में पैसा जमा करते निकालते, या किसी को पेमेंट करते, तो अलग बात है। बोले जैसे बिजनेस है और जो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके बीच आपस में जब लेन देन होगी, मतलब वो बिजनेसमैन इन्वॉल्व होगा और उसका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब किसी दूसरे का खाता नहीं होगा। ऐसा नहीं बैंक का मतलब किसी का खाता हो सकता है, नहीं, उस बिजनेसमैन का ही खाता हो, वो व्यापारी आपस में ट्रांजेक्शन करे, तो ऐसे ही क्वेश्चन को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। देखिए, आंतरिक लेन देन होता है, आपसी लेन देन होता है उस बिजनेस के बैंक से। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने बताया था कि बैंक एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, और बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस और उसके बैंक की बात की जा रही है, ना कि ओनर की बात की जा रही है। ध्यान रहे, अब ओनर पैसा निकाल रहा है, ठीक है, जमा कर रहा है, तो बिजनेस पर्पज से खाता अलग होता है, ठीक है, पर्सनली खाता अलग होता है। अलग अलग तरीके से लोग अच्छे व्यापारी होते हैं जो ठीक है सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, तो अलग अलग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, अपने सोसाइटी के नाम से अलग, अपने ट्रस्ट के नाम से अलग, अपने व्यापार के नाम से अलग, ठीक है, और अपना पर्सनल अलग। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो चलिए, बड़े बड़े व्यापारी ऐसा करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो बताया जा रहा है फिर से, 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कौन कौन, अभी डिस्कस करेंगे। इसको भी रिकॉर्ड करने के लिए 2 मोड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो डबल का भी यूज होता है, सिंगल का भी यूज होता है, मुझे नहीं बताना है, मैं पढ़ा चुका हूँ रिसिप्ट वाउचर में। इसीलिए हम 4 देखते हैं कब कब हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है। कैश टू बैंक, ठीक है, जब हम क्या करें, कैश जमा करें बैंक में, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंट्रा वाउचर का। या बैंक टू कैश, बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी रिकॉर्ड होगा कंट्रा वाउचर में। या फंड ट्रांसफर, आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, मतलब अपने किसी बैंक से किसी अदर बैंक में, अपने ही किसी अदर बैंक में कोई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच, एक ब्रांच से, मतलब SBI का ही एक और ब्रांच है, एक और ब्रांच है, उस ब्रांच से ब्रांच में जब पैसा ट्रांसफर हो रहा है और मेरा ही अकाउंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? कंट्रा वाउचर में। जैसे मान लो SBI का हम खाता खुलवाए थे, तो हम पटौना में खुलवा लिए थे, रामकोला में खुलवा लिए थे, या धर्मशाला रोड पे एक SBI बैंक है और एक सुभाष चौक पे, हम दोनों जगह खुलवाए थे, मेन ब्रांच से भी उसके शाखा से। ठीक है, तो SBI है, दोनों के अकाउंट नंबर अलग होगा, एक बैंक एक ही है, उस बैंक से उस बैंक में या उस बैंक से उस बैंक में पैसा ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। तो ये बोला कि ब्रांच टू ब्रांच, बोला SBI का SBI ब्रांच है, ठीक है। और आवर
बैंक टू अदर आवर बैंक, मतलब अपने ही किसी बैंक से किसी अपने ही अदर बैंक को, मतलब एसबीआई से पीएनबी, पीएनबी से एचडीएफसी, एचडीएफसी से एसबीआई, मतलब दूसरे के खाते में नहीं, अपने ही एक बैंक से किसी अपने ही अदर बैंक। ठीक है, मैंने दो हमने खुलवाया पीएनबी और एसबीआई, कभी एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर कर दे रहे हैं कोई फंड पैसा, या एसबीआई से पीएनबी भेज दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आवर अदर बैंक। ठीक है, और जब ब्रांच की बात करें तो सेम वही बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है बिजनेस के कंडीशन में। इसके अलावा अदर क्वेश्चन नहीं आते हमारे। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप लोग बहुत ऐसा क्वेश्चन किए हो। पहला ही क्वेश्चन देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपोजिट कैश, कैश डिपोजिट कर रहे हैं कितना रुपया, 2 लाख इंटू एसबीआई करेंट अकाउंट। समझे, 2 अप्रैल को हम कैश लेके जा रहे हैं और बैंक में जमा कर दे रहे हैं। किस बैंक में, एसबीआई बैंक में। तो आप बताओ बैंक पाने वाला है, बोलो, इसलिए बैंक को कर देंगे डेबिट, और कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब एसेट जब हमारा घटे या जाए तो क्रेडिट करेंगे, बढ़े या आए तो डेबिट करेंगे। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, भूल गए हो तो अलग है। ठीक है, तो कैश हमारे व्यापार में क्या है, अब ध्यान देना, कैश हमारे व्यापार से जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक पाने वाला है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, और कैश व्यापार से जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बनाएंगे एसबीआई करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यह रूल आपको पहले से याद होना चाहिए, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेते और इसको कर ले जाते। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन समझाते हैं आपको। तो लेजर किसका किसका बनेगा, एक कैश का और एक एसबीआई करंट का। तो मुझे नया कोई नहीं बनाना है, एसबीआई का भी पहले से बना है और कैश का भी पहले से बना है, बस हमको कंट्रा वाउचर में जाके और वहां पे डेबिट क्रेडिट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिकल हो जाता ना आप लोग का, दिक्कत होती है, पूछना पड़ता है, नहीं, अच्छा, चलिए ध्यान से सुनिए समझिए। आएंगे इसके लिए कहाँ पे, वाउचर में। तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आ गया, कल जो बोले तो सुधार हो गया था जी एक बार में बस। हाँ, चलिए आते हैं, पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है ना, क्या दबाएंगे हम, या फोर बटन, क्या आ जाएगा, कंट्रा वाउचर, यही बोल रहे थे हम। ठीक है, अब क्रेडिट किसको करना है, एसबीआई या कैश को, कैश को। क्यों, क्यों कैश जा रहा है व्यापार से, कितना रुपया, 2 लाख। तो आप बताओ, मैं पहले आपको दिखा दूं बैलेंस शीट में जाके कितना कैश पड़ा हुआ है, आ जाओ समझने के लिए। देखो कैश इस समय पड़ा हुआ है तो 25,52,945, और बैंक में देखो कितना पड़ा हुआ है, एसबीआई करेंट अकाउंट, कहाँ, इधर ही मिलेगा, बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक में है 2,40,500। तो क्या होना चाहिए, अब कैश अमाउंट घट जाना चाहिए और बैंक में बढ़ जाना चाहिए, यही होना चाहिए। अकाउंटिंग ऐसे ही लोग करते हैं। बैंक आएंगे, वाउचर में आएंगे, और ये आप लेंगे कैश। तो देखो 25,52,945 दिख रहा है ना, 2 लाख रुपए हम कैश निकाल के जमा कर दी, तो 23,52,945 आ गया। अब चलो डेबिट कर देंगे, किसको, ओडी को या करंट को, करंट अकाउंट को। तो देखो पैसा बढ़ जाएगा, 240 था, कितना आ गया, 2 2 4 440,500 हुआ, यहाँ पे भी दिख रहा है। और चाहोगे तो आप लोग, हाँ, अब यहाँ पे समझिए, कह रहा चलो जमा करने जा रहे तो कितने का कितना नोट, जब बैंक में पैसा जमा करने जाते तो पूछता ना 500 कितना, हजरिया कितना, ध्यान देना। तो 2,000 का अभी चल नहीं रहा सही से, मतलब कोई नहीं ले रहा है सब, 1,000 बंदी हो गया,
500 चल रहा है, 200 चल रहा है, 100 चल रहा है, 50 चल रहा है, 20 चल रहा है, 10 चल रहा है, 5 2 1 अदर पता नहीं। ठीक है, तो आते हैं तो क्या करेंगे तब बताएंगे। 2 लाख जमा किए थे तो 400 नोट ले गए थे, किसका? पंचसैया। तो 2 लाख हो गया था। और नहीं तो केवल 500 का नहीं था, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या किए थे। 200 ले गए थे 500 का, ठीक है, और उसका फिर से अब गुणा करना पड़ेगा। 1 लाख क्या हो गया, एक उसका 200 का कितना होगा जी? कितना? 500। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप लोग आपको कैसे हम पता कर पाएंगे, तो देखो जब हम जमा करने जाएंगे ना, तो पहले ही हम लोग हिसाब बनाएंगे, भरते हैं ना। ठीक है, हम 500 का कितना है तो बताते हैं कि 500 का कितना है तो बताते हैं 500 गुणे 4 मतलब कितना है। तब टोटल अमाउंट जोड़ते हैं। तो हमको यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करना है, जो पर्ची हम जमा किए थे, ठीक है, जमा करने जा रहे हैं, उसी का एक फोटो ले लेंगे, या हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या कर लेंगे, दोनों तरफ भरना पड़ता है। ठीक है, उसी को देख के चढ़ा देंगे। अभी नहीं, 10 लाख आ गया, 500 गिनिए, 2000 गिनिए। ठीक है, आपके पास रिपोर्ट मिलेगा, चढ़ा देना। हम आपको बता रहे हैं कैसे चढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं और इसको क्या करें, इंटर एक्सेल। बस हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यही बता रहा कहाँ कहाँ जाओगे और क्या क्या करोगे और कैसे करोगे, या सब खत्म कंप्लीट। आइए, पहले से यस रहता है तो इसमें ज्यादा चर्चा करना नहीं है। कह रहा है वार नॉन निगेटिव कैश बैलेंस, तो पहले से रहता है। जब कैश बैलेंस ना हो तो निगेटिव में आए, और पहले से आता है माइनस कर देता है, माइनस में आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। शो करंट बैलेंस, जी पहले से लेकर शो होता है, कितना लाख रुपए पड़ा हुआ, नहीं पड़ा, 25 लाख दिख रहा था। ठीक है, और शो बैलेंस एंड वाउचर डेट, वाउचर डेट के हिसाब से भी बता देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, वैसे नॉर्मल आने देंगे, बता रहा कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 15,000, 15,000 क्या कर रहे हैं, एज विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम किससे, एसबीआई करेंट अकाउंट। वो गलती से लिख दिया हूं यहाँ पे, चेक का कोई मतलब नहीं है, हम अपने खाते में चेक से निकालेंगे। चलिए, तो आते हैं इस बार देने वाला कौन, बैंक, इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। तो 440 है, और 15 निकल जा रहा, कितना बचेगा, 425। अब निकालेंगे तो बताते हैं 200 का नोट इतना दे रहे हैं, 500 कितना दे रहे हैं, ले लो गिनते रहो। इसीलिए हमें नोट नहीं पूछेगा, ध्यान देना। डेबिट करेंगे और कैश आ गया, फिर से कैश बढ़ जाएगा ना, अभी घटा था, फिर से 15,000 बढ़ जाएगा। तो देखो 2367 हो गया, समाया, बस इंटर एक्सेप्ट। तो पहला दूसरा बता दिया, तीसरा आप खुद कर लेना। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 20,000 ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां, एसबीआई से ओडी में। तो ओडी वाला बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। लोन था 3 लाख, और हम जमा कर दिए 20,000, तो 2,80,000 होगा कि 3,20,000 हो जाएगा। हाँ, ये दिमाग लगाना होगा, क्योंकि एसबीआई ओडी का कौन सा खाता है, लोन का खाता है। और लोन कितना है तो हमको दिखाते हैं, आपको देखो बैक आओ, और जब बैलेंस शीट में आओगे, कर्ज अभी हमारा कितना है एसबीआई से, अल्ट प्लस एफ तो बता रहा है एसबीआई ओडी में लोन कितना है, 3,13,000। तो 3,13,000 में कुछ पैसा हम कैश जमा करें, चाहे हम बैंक से ट्रांसफर करें, तो पैसा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, लोन है घटेगा, ना कि बढ़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ बता रहा 3,13,000, दिख रहा है आपको। तो चलिए आते देखते हैं घट रहा कि बढ़ रहा है, देख लो तुम। वाउचर, अब देखो क्रेडिट कौन होगा, एसबीआई करंट अकाउंट। अब कितना रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 20,000, तो लिख देंगे 20,000। कैश नहीं निकाला नहीं जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, किसमें, ओडी में। तो देखो कम हो जाएगा, 2,93,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 20,000 कम हो गए। बोलिए, 13,000 उसका, 7,000 इसका, ये 93,000 आ गया। तो
या सेट कर ला माइंड में कि जब कोई लोन हो, आप पैसा जब जमा करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो बढ़ जाएगा तो लोन देने का मतलब है। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट अगला, तीसरा हो गया। चौथा आप लोग बनाइएगा, पांचवा भी आप लोग बना लीजिए। छठवा ये नहीं लग रहा है छठवा कर लोगे ना? हाँ, एक नया शब्द आया, उसको समझा